can go from here to here. Is it clear? Yes, ma'am. Yes. Okay, ji. By the 15th day, blood vessels start forming in the extraembryonic mesoderm, covering the yolk sac, connecting stalk and chorionic plate. यही बातें मैंने अभी आपको explain कर दी हैं. These blood vessels they start growing into the intermediate and terminal villi, completing the tertiary villi. ठीक है ना. जब ये सारी blood vessels उन branches के अंदर तक develop हो जाएंगी, that structure is known as tertiary villus. Stem villi हमने किसको कहा था? टर्शियरी विलस का वो कंपोनेंट जो कि कोरियोनिक प्लेट से बेसल प्लेट तक डायरेक्टली एक्सटेंड कर रहा है और इसको एंकर कर रहा है मैटरनल डेसिडुआ के साथ, दैट इज नोन एज स्टेम विलस. ठीक है ना. दरख्त का एक स्टेम होता है ना नीचे से जो ऊपर तक जा रहा होता है जो कि होल्ड किए हुए उस ट्री को. सिमिलरली दिस विलस विच होल्ड्स द फीटल कंपोनेंट ऑफ द प्लेसेंटा टू द मैटरनल कंपोनेंट ऑफ द प्लेसेंटा, उसको हम कहेंगे ये स्टेम विलस है. इज इट क्लियर? कोई जवाब दे दो बच्चे. आ रही है समझ? यस मैम. ओके जी. थोड़ी बहुत अभी तो मैं सारा कराती भी जा रही हूँ. सो दिस स्ट्रक्चर इज स्टेम विलस. ठीक है ना. इसमें से ब्रांचिंग दिखाई नहीं है उन्होंने. अगर ब्रांचिंग नजर आएगी तो देन दिस होल स्ट्रक्चर इज नोन एज टर्शियरी विलस. एक्सक्यूज मी मैम. जी मैम हम तब कहेंगे जब एक्स्ट्राएम्ब्रियोनिक मेसोडर्म उसमें आ जाएगी साइटोट्रोफोब्लास्ट सिस्टियोट्रोफोब्लास्ट में. कर रही हो स्टेम विलस की बात कर रही हो? सेकेंडरी विलस. सेकेंडरी. हाँ, जब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो है ना मेसोडर्म इसमें आ जाएगी और ब्रांचिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, उस सारे को हम सेकेंडरी विलस कहेंगे. ब्लड वेसल्स के डेवलप होने के बाद जो है जो चीज बनेगी जिसमें फाइनल एक्सचेंज कंप्लीट एक्सचेंज होगी हर चीज की. ठीक है ना. और जो से स्ट्रक्चर्स पास करते हैं प्लेसेंटल मेम्ब्रेन से, वो भी हम बात करेंगे अभी. तो उसको हम कहेंगे ये टर्शियरी विलस है जो फाइनल मैच्योर विलस स्टेम होगा. ठीक है ना. और उसमें जो चीज उसको हम स्टेम विलस कहेंगे जो कि इस कंपोनेंट को कोरियोनिक प्लेट को बेसल प्लेट के साथ एंकर कर रही है. Stem villi form the anchoring structure which is where as terminal villi are part for exchange. ठीक है ना. ये तो अभी थिक स्टेम है ना, इसमें तो एक्सचेंज बहुत ज्यादा हो ही नहीं रही थी. जो मेन एक्सचेंज हो रही है वो कहाँ पे होगी? वो टर्शियरी विलस के कंपोनेंट्स में होगी. ठीक है ना. जो यहाँ से निकल के जाएंगे ऑफशूट्स, उन सारे ब्रांचेस के अंदर एक्सचेंज होगी एक्चुअली. With the onset of the embryonic heartbeat, primitive circulation establishes between placenta, yolk sac, and embryo. Is it clear? तो आपको ये देखो, ये सेकेंडरी विलस जो स्ट्रक्चर नीचे दिया हुआ है ना बेटा, इसको जो कट करके या इसकी ब्रांचिंग जो यहाँ नहीं दिखाई हुई है उसको कट करके, तो जो चीज स्ट्रक्चर नजर आ रहा है उसमें आपके पास साइटोट्रोफोब्लास्टिक नजर आ रही है, ये अंदर वाली. उसके ऊपर सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट की लेयर नजर आ रही है जिसमें कोई सेल बाउंड्रीज नहीं है. इसके बाद इस तरफ सारा का सारा मैटरनल ब्लड है और उसके अंदर आपके पास एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है और कुछ कैपिलरीज इनिशियली इस जगह पे डेवलप होना शुरू हुई हैं जो कि अलग है, कनेक्टेड नहीं है हार्ट के साथ. अल्टीमेटली जो फाइनल आपके पास नजर आती है चीज वो ये है कि ये आपके पास मैटरनल कैपिलरीज हैं. साइटोट्रोफोब्लास्ट का कंपोनेंट बहुत रिड्यूस हो गया क्योंकि सेल्स में से पैसेज ऑफ जो है ना न्यूट्रिएंट्स एंड अदर सब्सटेंसेस इट इज डिफिकल्ट. ठीक है ना. सेल में से पास करेगा उसका न्यूक्लियस, वो लाइव एक स्ट्रक्चर है ना, उसमें से पास करेगा तो वो एक अदर प्रॉब्लम होगी. अब यहाँ सिर्फ 2-3 चीजों में से पास कर रहा है कि सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट है, उसकी थिन लेयर बन गई. ठीक है ना. आपके पास रेड वाली फीटल कैपिलरीज नजर आ रही है जिसकी एंडोथीलियम है. एंडोथीलियम के बाहर उसकी बेजल लेमिना भी है. रिमेंबर दिस. ठीक है ना. इन दोनों के दरमियान और फिर इसके बाद आपके पास फीटल सेल्स नजर आ रहे हैं, सर्कुलेशन नजर आ रही है. ये आपके पास ब्लू वाली वेनस कंपोनेंट नजर आ रहा है और यहाँ से वापस जाएगा इस जगह से इस तरफ होगा और यहाँ से यूं करके मूवमेंट होगी उसकी. एक चीज यहाँ पे और भी लिखी हुई है, ये वाला एक अजीबो गरीब सा सेल हॉफब्यूरर सेल लिखा. हॉफब्यूरर सेल से मैक्रोफेज. ठीक है ना. जो कि कोई भी ऐसा कंपोनेंट जो एक्स्ट्रा नॉट रिक्वायर्ड कंपोनेंट है, नॉट वेलकम कंपोनेंट है, उस सारे की डिस्ट्रक्शन जब होगी उसके बाद उसकी जो है
फेगोसाइटोसिस करेगा। थोड़ा सा क्लिनिकल की बात कर लेते हैं। इससे पहले जाने से पहले एक छोटी सी बात और कर लूं। ये जो साइटोट्रोफोब्लास्टिक सेल्स थे, उन्होंने स्टेम विलस बनाया था, उसके बाद दे स्टार्ट इन्वेडिंग द आउटर सरफेस ऑफ दिस सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट, लेकिन आगे बाहर वाली भी सरफेस है ना मैटरनल साइड पे, दे स्टार्ट इन्वेडिंग दैट सरफेस, ठीक है ना, और ये मैटरनल कैपिलरीज के सराउंड करते हुए चले जाएंगे। इज इट क्लियर? उसके दरमियान में से पास कर रही है, उनके इर्द गिर्द से सारे के सारे उसको, ये नजर आ रहा है ना बेटा ये लेयर, अब ये सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट अंदर ले रह गई, साइटोट्रोफोब्लास्ट बाहर आ गई, नजर आ रहा है? Yes, ma'am. Okay. This component of this cytotrophoblast is known as cytotrophoblastic shell. इसका नाम भी आगे आएगा, लेकिन आपको पहले से थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दी है ताकि उस पर जब आए तो आपको फिर बिल्कुल कोई चीज नई ना लगे, ये डायग्राम याद आ जाए। दिस इज नोन एज साइटोट्रोफोब्लास्टिक शेल। क्या कहेंगे? रिपीट करो बच्चे कोई। Cytotrophoblast cell. Okay, good. Okay जी, from the secondary villi, some cells of the distal cytotrophoblast infiltrate maternal decidua. अभी यही बात की थी ना मैंने कि इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं उस तरफ, मैटरनल डेसिडुआ की तरफ चले गए हैं। And some of them they travel along the maternal spiral arteries to reach up to the inner myometrial segment, यानी वो उसमें से ट्रेवल करेंगे। ब्लड वेसल का स्ट्रक्चर अगर आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि सबसे पहले उसमें एक अदद एंडोमीट्रियम होती है, कैपिलरी में जैसे है, और जैसे ही वो आर्ट्रियोल बनता है, ठीक है ना, उसमें आपके पास स्मूथ मसल की लेयर एंडोमीट्रियम के बाहर एड अप हो जाती है विद सम कनेक्टेड टिश्यू जो कि उस स्मूथ मसल को होल्ड किए हुए, और वो लेयर एक दूसरे से स्मूथ मसल्स की कंटिन्यूस यूनाइटेड है। उसके बाहर छोटा सा एक अदद थिक लेयर ऑफ सराउंडिंग कनेक्टेड टिश्यू है, दैट इज नोन एज एडवेंटिशिया। ये 3 लेयर्स होती हैं एक ब्लड वेसल में, ठीक है ना। तो अब ये जो साइटोट्रोफोब्लास्टिक शेल की फॉर्मेशन हुई थी ना, वो सेल इन्वेड करेंगे मैटरनल कंपोनेंट को, तो अल्टीमेटली मैटरनल कंपोनेंट की डिजेनरेशन हो जाएगी और वो सारी उस कंपोनेंट से रिप्लेस हो जाएगा जो कि फीटल था, ठीक है ना। ये सामने बात लिखी है उससे कंफ्यूज मत होना कि आपकी जब लैंग्वेज केएलएम ने जो लिखा है कि जी अल्टीमेटली फीटल जो बेसल प्लेट है इट इज रिप्लेस्ड बाय द फीटल कंपोनेंट, तो आप उससे वो नहीं होना, होता यही है कि ये वाले जो सेल्स हैं ना, दे स्टार्ट इन्वेडिंग। पहले तो वो इन्वेड कर रहे थे, अब ये इन्वेड कर रहे हैं, इनकी इन्वेजन डिफरेंट है, ये एज ए होल सेल्स को इन्वेड कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं, इनका पर्पज है, ठीक है ना। और उस मैटरनल आर्टरी में ये चेंजेस थी कि ये रिप्लेस कर सकते हैं, तभी ये रिप्लेस कर रहे हैं। अगर वहां पे ये चेंजेस नहीं होती, उसमें ये ऑल्ट्रेशंस नहीं होती कि इसको रिप्लेस कर सकें, तो वो नहीं कर सकते थे। इज इट क्लियर? जो हमने दूसरा था ना अनकंट्रोल्ड इन्वेजन वाली बात की थी, वो यहाँ पे कंट्रोल हो रही है। सो दी मैटरनल स्पाइरल आर्टरीज दे are invaded by some of these distal cytotrophoblast shell के जो cells हैं, and they reach the inner myometrial segments involving the remodeling of the maternal arteries, ठीक है। The arterial loose connective tissue the arteries they lose their smooth muscles, the elastic and collagen matrix, and replaced by non-resistive fibrinoid till 18 to 20 weeks. रिप्लेस करने से पहले क्या होगा, वो सारी चीजें जो हैं वो खत्म होना शुरू हो जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। स्मूथ मसल सेल्स, इलास्टिक टिश्यू, कोलाजन मैट्रिक्स।